Hello learners, welcome back to the channel. So today we are going to discuss a very important topic, that is what is research. उसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च क्या है? So research is a systematic and scientific process of collecting, analyzing and interpreting information to answer a certain question or solve a problem. बिल्कुल, रिसर्च एक ऐसा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ गूगल पे कुछ रिसर्च कर लिया, सर्च कर लिया, उसको हम लोग रिसर्च बोल रहे हैं. नहीं, उसको हम लोग रिसर्च नहीं बोल सकते. रिसर्च का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर तरीके से कोई काम करना है ना, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे. Example, if we want to study why employee turnover is high in an organization, we conduct a research. बिल्कुल, हमें अगर चेक करना है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर, मतलब कि एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए हम लोग एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे. हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उनके पैटर्न्स क्या है वो चेक करेंगे, है ना, और फिर हम लोग एट द एंड एक कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे. राइट. अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च. सो द वर्ड रिसर्च कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चर विच मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग. रिसर्च शब्द फ्रेंच शब्द रिसर्चर से आया है, जिसका मतलब है सर्च करना या खोज करना. ठीक है. रिसर्च मीन्स अ केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंसर्न और इश्यू यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. बिल्कुल, रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी समस्या या इश्यू को डिटेल में समझने के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके उसको स्टडी करते हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टाइप्स ऑफ रिसर्च. अलग अलग तरह की लाइक रिसर्चेज होती हैं, है ना, उसमें हम लोग कुछ उसके टाइप्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. बेसिक रिसर्च क्या होती है? This research is conducted to gain knowledge without any immediate application. मतलब इसका मेन एम यही होता है कि हमें सिर्फ नॉलेज गेन करना है, हमें सिर्फ एक ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना. तुरंत हमारा ये उसके पीछे लाइक एक उद्देश्य नहीं होता कि हम उसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एक ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, उसकी बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, वो कैसे बिहेव करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, सर्टेन सिचुएशंस में, है ना. तो इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ पर हम लोग सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना. फिर आता है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा? दिस रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. मतलब किसी भी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जब हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देखें, रिसर्च टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन अ फैक्ट्री. अगर फैक्ट्री में हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाना है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स लगा सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम लोग ये इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च. हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम लोगों ने चूज़ करी ना यहाँ पर, उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. सो स्पेसिफिक हम लोग कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. ठीक है. देन उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. मतलब डिस्क्रिप्टिव में क्या है? इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फेनोमेना. देखो, ये रिसर्च ना हम लोग कोई भी ग्रुप या सिचुएशन के फीचर्स को डिस्क्राइब करती है. ठीक है. हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक पर्टिकुलर एरिया में या हमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ सर्वे करना है कि उनकी वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर कैसी है. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, सर्वे ऑफ वर्किंग कंडीशंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं, हम उसका सर्वे कर रहे हैं. ठीक है. तो वो चीज़ हम लोग इंक्लूड करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में. फाइन. उसके बाद आती है एनालिटिकल रिसर्च. इट यूजेस फैक्ट्स और डेटा ऑलरेडी अवेलेबल टू मेक क्रिटिकल इवेल्यूएशन. एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है? जो एक एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसी का यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं. तो अब क्वेश्चन आएगा कि
एग्जिस्टिंग डेटा क्या होता है और उसका एनालिसिस कैसे होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे लेबर लॉज हैं, ठीक है, वो एक डेटा हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो ऑलरेडी लाइक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है ना, वो जिसको हर कोई मानता है लेबर लॉज को, है ना। तो हम लोग लेबर लॉज की इफ़ेक्टिवनेस का एनालिसिस कर रहे हैं कोई सेकेंडरी डेटा को यूज़ करके, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनालिटिकल रिसर्च। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट्स। बिल्कुल, जहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा की बात आएगी, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड हो रहा है जिस रिसर्च में, है ना। मेजर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रिसर्च को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको हम लोग संख्यात्मक डेटा भी बोलते हैं। जो नंबर्स का जहाँ पर यूज़ होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्कर्स इन अ कंपनी। हमें परसेंटेज निकालना है कि पर्टिकुलर कंपनी में वुमेन वर्कर्स कितने परसेंट में हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन कम्स क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? ये मेनली फोकस करता है कि आप ऐसी चीज़ पर रिसर्च करते हो जहाँ पर एक ह्यूमन इमोशंस जुड़े हैं, है ना। ओपिनियंस लेते हो आप पर्टिकुलर पर्सन से या ग्रुप से, ठीक है। उनके क्वालिटीज़ को वहाँ पर जज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग जब हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या इनके ऊपर हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। सो दिस इज़ मेनली फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस, है ना। जिसमें क्वालिटी, इमोशंस या एक्सपीरियंस को समझा जाता है, उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी वर्कर का एक कंपनी में इंटरव्यू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है, कितने प्रतिशत वो वहाँ पर सेटिस्फैक्शन फ़ील करता है ना। तो यहाँ पर हम उसके इमोशंस या वो कैसे फ़ील कर रहा है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग स्टडी करते हैं या इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर आता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोग उस प्रॉब्लम का उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम वहाँ पर क्यों हो रही है, वाई क्वेश्चंस का आंसर जहाँ पर हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी रिसर्च को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कंडक्टेड टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम नॉट क्लियरली डिफाइंड येट। बिल्कुल, ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग वहाँ पर मतलब जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसके रीज़न्स को कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों हो रही है, वाई दिस इज़ हैपनिंग हियर। तो जब हम लोग उस प्रॉब्लम को क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तब हम लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सप्लोरिंग वाई देयर इज़ एब्सेंटिज़म अमॉन्ग वर्कर्स। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स एब्सेंट रह रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम लोग इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी आर डूइंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये किस पे बेस्ड होगी, ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होगी। हम लोग कोई ना कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं सबसे स्टार्टिंग में, और फिर हम उसको एट द एंड प्रूव करते हैं कि भाई वो सही है या नहीं है ना। वो उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं और उसको फिर हम लोग एंड में चेक करते हैं वेदर दैट हाइपोथेसिस वाज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। एग्जाम्पल, टेस्टिंग अ न्यू ट्रेनिंग मेथड्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। कि जो हम लोगों ने न्यू मेथड्स की ट्रेनिंग दी है, नई मेथड्स हम लोगों ने इन्वॉल्व की है, उसकी ट्रेनिंग भी दी है, उसको हमने शुरू कर दिया है उसके ऊपर काम करना, उस हिसाब से जो हम लोगों ने नई चीज़ें सीखी हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है प्रोडक्टिविटी पे कि नहीं, है ना। उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती हुई दिख रही है ना, काम पहले से ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो रही है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि न्यू ट्रेनिंग मेथड्स की जो हम लोगों ने टेस्टिंग करी वो सही है
है ना, ट्रेनिंग मेथड सही है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस टाइप की रिसर्च को हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फाइन। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन लेबर स्टडीज़? लेबर स्टडीज़ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? So research plays a vital role in labor studies because it helps us in understanding labor problems deeply। बिल्कुल, रिसर्च करने से हमें समझ आता है कि लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है ना। फ्रेम पॉलिसीज़ फॉर वर्कर वेलफेयर, बिल्कुल हमको कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए वर्कर के लिए जिससे वो मतलब वो उनके वेलफेयर के लिए बने पॉलिसीज़, ये नहीं कि सिर्फ कंपनी का ही फ़ायदा हो, इसमें हमें वर्कर का भी फ़ायदा होना चाहिए। देन इवेल्युएट लेबर लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, बिल्कुल हम लोग लेबर लॉज का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वो लाइक जो लेबर लॉज बनी है वो कितने हद तक जस्टिस दे पा रही है वर्कर्स को, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ टेस्ट करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो दैट वेदर द वर्किंग कंडीशंस शुड बी इम्प्रूव्ड और नॉट, है ना। हम लोग इससे देखते हैं कि जैसी वर्किंग कंडीशंस आपने प्रोवाइड करी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को, उसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है, या वो हमने सही ही वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड कर रखी है। वो सारी चीज़ें हम लोग रिसर्च कर समझ सकते हैं, है ना। देन प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमनी, बिल्कुल अगर आप रिसर्च करोगे तो उससे आपको नई नई जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर भी आपको लैक लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत है या इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है ना, कुछ नहीं समझ आ रहा, वहाँ पर आप कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू ट्रेनिंग मेथड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री में एक पीस और हारमनी भी मेंटेन रहती है, राइट। इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनको रिड्यूस करने में भी हमारी ये रिसर्च हमें हेल्प करती है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कंक्लूड विद दिस कि हमने समझा कि व्हाट इज़ रिसर्च, उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेबर स्टडीज़ में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर।